नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब के साथ एक और जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर हो गए हैं। और आज आप हमें हमारी कार के अंदर देख रहे हैं और कार के अंदर बैठ के ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कैब ड्राइवर तक अपनी बात को पहुंचाना। जी हाँ, बहुत से कैब ड्राइवर अभी पीछे जैसे बॉम्बे के अंदर बाइक टैक्सी के ऊपर बैन लगा और फिर बॉम्बे की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने कैब कंपनियों को बोला, जैसे ओला, उबर, रैपिडो को बोला कि भाई आप अपनी ऐप से बाइक टैक्सी की सर्विस को बिल्कुल हटा दो, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो इसके बाद तो वहाँ के टैक्सी ड्राइवर तो चलो जो भी कह रहे हो, लेकिन दिल्ली के जितने भी ड्राइवर थे भाई वो भी खुशी मना रहे हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, टंटा कटा। अब ये बस महाराष्ट्र का नियम किसी तरीके से दिल्ली आ जाए और यहाँ पर भी बाइक टैक्सी बिल्कुल से बंद हो जाए तो कैब ड्राइवर की इनकम वापस से बढ़ जाएगी। तो भाई एक एक्स कैब ड्राइवर होने के नाते, एक्स मतलब हमने भी कैब चलाई है तकरीबन 4 साल, तो भाई एक पुराने कैब ड्राइवर होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे का सिनेरियो अलग है, दिल्ली का सिनेरियो अलग है। बॉम्बे में बाइक टैक्सी जो बंद हुई है वहाँ पर एक नियम बनाया गया था कि वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलेगी, गवर्नमेंट ने वहाँ की बोला। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाने के लिए भी बॉम्बे के अंदर इन कैब कंपनियों को एक लाइसेंस लेना था, उसके बाद ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक भी चल सकती थी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, किसी भी कंपनी ने भाई वो परमिशन गवर्नमेंट से ली नहीं, कोई फीस जमा करी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने सीधा सीधा फैसला सुना दिया। तो वहां पर तो वो चीज लागू हो सकती है, लेकिन दिल्ली में भाई पहले से ही गवर्नमेंट ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म बाइक टैक्सी चलवाना चाहता है तो वो अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक व्हीकल आराम से चला सकता है। यानी जिसके पास भी 2 व्हीलर ऐसा है जो बैटरी से चलता है वो भाई बिंदास होके दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी का काम कर सकता है। इसके लिए ना तो कंपनी को कोई परमिट गवर्नमेंट से लेना है और ना ही कोई परमिशन लेनी है। यहाँ का सिनेरियो भाई बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है कि बाइक टैक्सी हमेशा के लिए बंद हो जाए। दूसरा, अगर एक पॉइंट में आपकी मान लूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर भी कुछ कर कुरा के जोड़ तोड़ लगा लुगू के ऐसा हो जाए कि बाइक टैक्सी हमेशा के लिए दिल्ली में भी बंद हो जाए, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कैब वाले भाइयों को? ये चीज तो कैब वाले भाइयों को पता है, पता नहीं बाइक टैक्सी वालों को पता है या नहीं पता, लेकिन कैब वाले सभी भाइयों को पता है, क्योंकि हमें भी पता है कि उबर जो है मात्र 30-35 हजार रुपए के अंदर नई नवेली कैब दे देता है। अब जो बाइक वाला जो बाइक टैक्सी चला चला के अपने घर का पूरा खर्चा उसी से निकाल रहा है, किराया दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, उसकी रोजी रोटी एकदम से खत्म हो जाएगी। अगर दिल्ली के अंदर भी एकदम से बाइक टैक्सी के ऊपर बैन लग जाएगा तो वो घर में तो नहीं बैठेगा, मुझे नहीं लगता कि भाई वो घर में बैठेगा। और 30-35 हजार रुपए का जुगाड़ करना आज के टाइम में, मुझे लगता है कि आपको भी पता है कि कोई बहुत बड़ी पहलवानी का काम है नहीं। जब रोजी रोटी का सवाल आएगा तो 30-35 हजार रुपए का जुगाड़ करके कोई भी बाइक टैक्सी राइडर उबर के ऑफिस में जाकर उबर की लीज की गाड़ी लेकर आपके बिल्कुल बगल में खड़ा होके आपकी ही ट्रिप को उठा के ले जाएगा। जी हाँ, आपकी ट्रिपें और ज्यादा बट जाएंगी। अभी जो आप कैब के ऊपर ट्रिपें ले रहे हैं ना, जब ये बाइक टैक्सी बंद होगी तो जितने बाइक टैक्सी राइडर हैं, मैं ये नहीं बोला सारे के सारे कैब में आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि 50-60% तो ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम चलाते हैं, वो हो सकता है ना ले। लेकिन भाई ये 40% ऐसे हैं जो परमानेंट यही काम करते हैं। और जब बाइक टैक्सी बिल्कुल बंद हो जाएगी तो वो पहुंच जाएंगे ऐसी कंपनियों के पास जो लीजिंग पे कैब दे रही है। तो 30-35 हजार रुपये का जुगाड़ करके वो आपकी लाइन में चौड़े होके आ जाएंगे। और अभी जो आपका काम है, जब वो भी आ जाएंगे तब क्या वाकई आपके पास इतना काम होगा? चलो वो तो भविष्य की बात है। अब करते हैं भाई वर्तमान की बात। हमारे कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो कैब के ऊपर वीडियो बनाते हैं। उन्होंने आजकल कोई एक नई कंपनी आई है इलेक्ट्रिक की, उसका दावा है कि वो 35 से 40 हजार रुपए सैलरी दे रही है शुरू के 2 महीने में, और ले कितना रही है? मात्र 20 हजार रुपए। अब भाई बाइक टैक्सी वाले के लिए 20 हजार रुपए इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ना हो कि बाइक टैक्सी वाला 20 हजार रुपये लेके वहां पहुंच जाए और पहुंच के 7 सीटर लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर आपके पास में खड़ा होके नई चमचमाती हुई कार से ट्रिप मारे, तब भी तो आपका ही काम खराब होगा ना।
और दूसरी सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रचार आपके ही कुछ कैब ड्राइवर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं भाई। देखो, जिसको प्रमोशन मिला है वो तो करेगा ही, क्योंकि उसने भाई यूट्यूब चैनल बनाया है और कोई चांस मिल रहा है तो वो करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि उसने जो बोल दिया वो सभी कैब ड्राइवर मानते हैं, ये भी नहीं है। जैसे बाइक टैक्सी के अंदर हम भी कई बार जो चीज़ें बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे कैब बाइक टैक्सी राइडर हमारी बात को मान लेते हैं। तो नहीं मानते तो हो सकता है कुछ ना माने कुछ माने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैब ड्राइवर नई कंपनी इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में प्रचार कर रहा है, उसको देख कौन रहा है? आम पब्लिक तो नहीं देख रही ना उसे। या तो ड्राइवर, वो वाला ड्राइवर जो ऑलरेडी कैब चला रहा है, जिसके पास पहले से कैब है, वो देख रहा है, या फिर बाइक टैक्सी राइडर देख रहा है। तो भाई अगर बाइक टैक्सी राइडर वहां पहुंच गया अपनी बाइक लेके और 20,000 जमा करा के वो भी रोड पे आ गया, तब भी किसका काम खत्म होगा? कैब वालों का ही ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक और बता दूं दोस्तों आपको, कि जो भाई बड़ी वाली गाड़ी चलाते हैं ना, बड़ी वाली बोले तो 7 सीटर चलाते हैं ऑलरेडी। जैसे हमारे एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल गया भाई, वो इंस्टा पे बहुत ज़्यादा फेमस है और उनके पास भी अर्टिगा है, वो अर्टिगा चलाता है और उन्होंने भी इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाई है जो काफ़ी अच्छी है। हमने भी देखी भाई, उससे हमें भी नॉलेज मिली और हमने भी ना कई सारे बाइक टैक्सी राइडर के पास वो वाली वीडियो भेज दी कि भाई अगर बाइक टैक्सी चलाने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये कंपनी आ गई है। इलेक्ट्रिक चलानी है तो इलेक्ट्रिक चलाओ, नहीं तो उबर की लीज लेके वो चलाओ। घर संभालना है भाई सबसे पहले। 20,000 30,000 35,000 बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी, ये आपको भी पता है भाई, कैब वाले भाई आपको बता रहा हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि भाई जब ये इलेक्ट्रिक कंपनी मार्केट में आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा आपको बताऊं। आज ही एक ड्राइवर ने जो कि कैब चलाता है, उसने मुझे बताया कि उबर के अंदर, कैब के अंदर एक नई कैटेगरी आ गई है। वैगन आर हो गई, उसके बाद डिजायर हो गई, उसके बाद 7 सीटर वाली गाड़ी हो गई। तो वो 7 सीटर के अंदर एक नई कैटेगरी आई है, प्राइम एसयूवी। भाई ये प्राइम एसयूवी वही वाली कंपनी की गाड़ियां हैं। अब मुझे ये बताओ, एज ए कस्टमर अगर मेरे पास एसयूवी बुक करना है, मुझे 7 सीटर बुक करनी है और मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि इलेक्ट्रिक वाली बुक करूं या पुरानी अर्टिगा बुक करूं, तो मैं किसे बुक करूंगा? मैं तो इलेक्ट्रिक वाली को बुक करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक होने की वजह से उस पर डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो भाई कैब वालों का ही काम खराब होगा। और बचा कुचा अगर बाइक टैक्सी बंद हो गई दिल्ली में भी, तो उसके बाद जो बाकी वैगन आर वाले हैं, बाकी जो आपके डिजायर वाले हैं, उनका भी काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई अगर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे ना, तो होगा क्या? सिर्फ बेनिफिट किसको मिलेगा? कैब कंपनियों को। ड्राइवर आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे सब, कैब वाला बाइक वाले को बोलता रहेगा, बाइक वाला कैब वालों को बोलता रहेगा, लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट कहाँ पर है? नुकसान दोनों को ही होगा। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई आपसी लड़ाई को बंद करके ना एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर कंपनियों के विरुद्ध हो जाओ, क्योंकि रेट बढ़ाना कंपनियों के हाथ में, सरकार के हाथ में नहीं है। कहीं कुछ लोग ये बोले कि सरकार रेट नहीं बढ़ा रही है, सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए तो सरकार को रेट बढ़ाना चाहिए। अरे ना बाबा ना, सरकार ने तो पहले ही रेट बढ़ा रखे हैं। गवर्नमेंट रेट आपको पता ही होगा, दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन उस पर चलता कौन है? प्राइवेट कंपनियां क्या सरकारी रेट को मानती हैं? या प्राइवेट कंपनियां आपको सरकारी रेट देती हैं? नहीं देती ना। तो देना ना देना ये सब इन कंपनियों के हाथ में है। तो अगर आवाज उठानी है तो मिलकर उठाओ और इन कंपनियों के खिलाफ उठाओ, तब शायद कैब वालों का भी बेनिफिट हो जाएगा, तब शायद बाइक टैक्सी वालों का भी बेनिफिट हो जाएगा, तब शायद ऑटो वालों का भी बेनिफिट हो जाएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी पीछे कर्नाटका में बहुत टाइम के लिए बाइक टैक्सी बिल्कुल बैन हो गई थी और महाराष्ट्र में भी लगभग 1 साल के आसपास बाइक टैक्सी बैन हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, प्लेटफॉर्म से गायब हो गई थी उस दौरान। जानते हैं उस दौरान एक रिपोर्ट के अनुसार जो पता चला है, हम देख रहे थे, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उस दौरान महाराष्ट्र में और कर्नाटका के अंदर उबर की लीज वाली गाड़ियों की तादाद भाई इतनी ज़्यादा हो गई थी, यानी नई गाड़ियां मार्केट में इतनी स्पीड से आनी चालू हुई थी कि जो वर्तमान में कैब ड्राइवर थे उनके पास राइड आनी कम हो गई थी।
तो इससे समझ जाओ भाई, कहीं ना कहीं बाइक टैक्सी बैन होने का नुकसान कैब ड्राइवर को ही उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा बाइक टैक्सी और कैब ड्राइवर दोनों मिलकर अपने हक की लड़ाई को लड़ो और कंपनियों से बात करो। सरकार से कोई फायदा नहीं बात करके भाई, सरकार अध्यादेश निकाल देगी एक, लेकिन मानना ना मानना तो कंपनी के हाथ में है ना। हाँ, कुछ भाई ये बोलेंगे कि सरकार चाहे तो उनका लाइसेंस बंद कर दे, ये सब बंद कर दे। भाई ये सब ना बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। भाई जब रियल में करा जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है। उसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अभी आज की ही बात है, एयरपोर्ट पे उबर की कैब के अंदर पूलिंग की फैसिलिटी चालू हो गई है। अब एयरपोर्ट से भी ससुरा दो दो कस्टमर जाएंगे बैठ के। पहले आप एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा एक कस्टमर को लेके आराम से दबादब जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब दो कस्टमर को लेके जाओ, आपको पैसा वही मिलेगा, क्योंकि आपको तो पैसा रनिंग के हिसाब से मिलेगा ना। लेकिन उबर को 2 जगह से पैसा मिल जाएगा, उबर के 2 कस्टमर चले जाएंगे। तो भाई अगर जितना भी आप दिमाग लगाओगे ना, आपसे ज्यादा दिमाग लगाने वाले कंपनियों में बैठे हुए हैं। ऐसे ही नहीं कंपनियां उनको मोटा मोटा पैसा दे रही है, ऐसे ही नहीं कंपनियों की पॉलिसी के हिसाब से बड़े बड़े नेता इनॉग्रेशन करने पहुंच जाते हैं। बस आपस में मत लड़ो, मेरी यही गुजारिश है, तभी सफल हो पाओगे। नहीं तो कभी किसी को और कभी किसी को कोसते रह जाओगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो कुछ भाइयों को शायद बहुत अच्छी लगी होगी, और जिन भाइयों को आज की वीडियो बेकार लगी हो, बुरी लगी हो, या ऐसा लगा रहा है फालतू की बकवास करके चला गया, उनसे हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन पुराना ड्राइवर होने के नाते मैं आज भी यही कहूँगा, अगर मिलजुल कर आगे बढ़ोगे ना तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो में, फिर कुछ नया बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।